नमस्कार दर्शकों, मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर प्रेम कुमार शर्मा आप सबका हमारे चैनल प्रेम एस्ट्रोलॉजर पे दिल से स्वागत करता हूं और आप लोगों के प्यार का बेहद शुक्रगुजार हूं। दर्शकों, आज के इस प्रोग्राम में हमेशा की तरह हम चर्चा करेंगे आज के राशिफल की, आज के पंचांग के। आज के राशिफल, आज के पंचांग में दैनिक राशिफल की बात करते हैं, डेली के फोरकास्ट की बात करते हैं। क्या कहते हैं आपके सितारे, ट्रांजिट ऑफ द प्लैनेट्स, गोचर ग्रहों का, ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में जो ग्रहों की स्थिति है आपके जीवन को कैसे प्रभावित करेगी, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उस चीज़ की चर्चा हम करेंगे। कौन से नंबर लकी हैं, कौन से कलर लकी हैं और कौन सा उपाय आपके जीवन के अंदर बेहद बदलाव लेके आ सकता है, बहुत अच्छे रिजल्ट आपको दे सकता है। क्या करें या क्या ना करें, उन चीज़ों की चर्चा करेंगे। साथ में हम बताएंगे जिन लोगों का जन्म आज के दिन हुआ है उनका साल कैसा रहने वाला है। तो दर्शकों, रूटीन की तरह, प्रथा की तरह सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। आज 6 अगस्त 2020, दिन गुरुवार, बृहस्पतिवार, थर्सडे। सूर्य उदय सुबह के 5:44 पर, सूर्य अस्त शाम को 7:07 पर होगा। कृष्ण पक्ष की तृतीय तिथि सारा दिन बनी रहेगी, इसको कजरी तीज भी कहते हैं। शतभिषा नक्षत्र का प्रभाव सुबह के 11:20 तक रहेगा, उसके बाद पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र प्रारंभ होगा। अतिगंड योग सारा दिन बना रहेगा और वनिजकरण सुबह के 11:35 तक प्रभावकारी रहेगा। तत्पश्चात विष्टिकरण प्रारंभ हो जाएगा। चंद्रमा का संचार आज भी कुंभ राशि में ही रहेगा। आज भद्रा सुबह 11:35 से शुरू होकर के बनी रहेगी। गंडमूल का कोई योग नहीं बनता है, मगर पंचक का प्रभाव सारा दिन बना रहेगा। आपको कोई जानकारी, ये पंचक क्या होती हैं, कैसे, किन चीज़ों के लिए बुरी होती हैं, इन चीज़ों में किन चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, हमारा वीडियो हमारे जिसको जाकर के देखिएगा प्रेम एस्ट्रोलॉजर पे यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा। वहाँ पे भी पंचक में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, पंचक कहाँ शुभ होती है, कहाँ पे अशुभ होती है, उन सब चीज़ों की जानकारी आपको मिलेगी। राहु काल अशुभ समय दोपहर के 2:09 से लेकर के दोपहर के 3:50 तक प्रभावकारी रहेगा। यमगंधम काल सुबह के 5:44 से लेकर के सुबह के 7:24 तक रहेगा। अगर हम ऑस्पिशियस मूवमेंट्स की बात करें, शुभ चौगड़िया की बात करें, तो दोपहर के 12:31 से लेकर के दोपहर के 2:01 तक, शाम को 5:32 से लेकर के रात्रि 8:32 तक का समय हर डिसीजन के लिए उत्तम साबित होगा। एंड लियोस, सिंह राशि वालों के लिए खास करके बहुत ही सिग्निफिकेंट एंड रिजल्ट ओरिएंटेड रहेगा। दर्शकों, आज का जो दिन, जो फेस्टिवल वाला जो डे है, तो ये आपके लिए बेहद खुशियाँ लेके आने वाला, कोई फैसला आप लेने वाले हैं तो आप बेझिझक ले सकते हैं, आज के दिन भी ले सकते हैं। बात करेंगे जिन लोगों का जन्म आज के दिन हुआ है, the people who are born on 6th of the August. So wish you all very very happy birthday and many happy returns of the day. भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे, स्वस्थ रखे, लंबी आयु दे और आपके कार्यों में बेहद सफलता, खुशी, खुशहाली आपको मिले। So once again, very very happy birthday to all of you who are born on this day, that is 6th August. ये साल आपके लिए कैसा रहने वाला है उसकी चर्चा करते हैं। आपका 6 अगस्त 6 नंबर, जिसके रूलिंग प्लैनेट वीनस है। वीनस प्रेम के स्वामी हैं, खुशियों के स्वामी हैं, मंत्र मुग्ध पर्सनैलिटी बना देते हैं।
प्रभावशाली व्यक्तित्व दे देते हैं। यहाँ पे भी बैठते हैं, यहाँ पे भी आप जाते हैं, आपकी माइंड की क्रिएटिविटी, आपका टैलेंट लोगों के ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन छोड़ने में हमेशा मददगार सिद्ध होता है। आप कला प्रिया, सौंदर्य प्रिया, आर्टिस्टिक माइंड, क्रिएटिविटी बहुत बना करके रखने वाले आप लोग हैं। किसी का भी मन मोना आपको बड़े अच्छे से आता है। आप अपने भाईचारे में, अपने लोगों में अपनी पहचान बड़े खूबसूरत तरीके से बनाना जानते हैं। आपके कार्यों की, आपके खास करके रचनात्मक कार्यों की प्रशंसा लोग करते हैं। आपका जो समय है, ये वाला जो 2020 का साल आपके लिए, मान लीजिए आप स्पोर्ट्स के किसी एरिया के साथ जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छी कोई उपलब्धि आपके हाथ लगेगी। आपको वैसे भी सुर्खियों में रहना आता है, अपना प्रभाव जहां पे भी जाते हैं, अगर आपकी पहचान नहीं है तो वहां पे आप रुकते ही नहीं हैं, रुकते ही नहीं हैं। तो ये साल आपकी पहचान के अंदर बढ़ावा देने वाला है। रुकेंगे आप, जहां पे जाएंगे अपनी पहचान बना देंगे। अगर खेल जगत में है तो अपनी पहचान बना पाएंगे, अगर फिल्म जगत में है, अगर कोई क्रिएटिव फील्ड में है, किसी भी क्रिएटिव फील्ड में है, वहाँ पे अपनी पहचान बनाने में कामयाब होंगे। अगर आपके हाथ में जॉब नहीं थी तो जॉब लग सकती है। कुछ पुरानी जो चिंताएं आपको बॉदर करते आ रही, जो पिछले कुछ महीनों में उसने बॉदर किया, उन चिंताओं से भी आपको राहत मिलने के योग बनते हैं। आप कोई ऐसा कार्य करेंगे जिससे आपको सम्मान मिले, मान भी मिले, सम्मान भी मिले, एंड आर्थिक दृष्टि से संपन्नता भी आएगी। इस साल वाहन इत्यादि पे खर्चा कर सकते हैं, घर पे खर्चा कर सकते हैं, कोई परिवार का मेंबर आपके लिए खुशी का कारण बन सकता है। आप किसी चीज में बेहद रुचि लेके उस काम को बड़े अच्छे मुकाम पे लेके जाने में कामयाब साबित हो सकते हैं। आप अपना कोई ऐसा कार्य करेंगे जिसका आपको बहुत विशेष तौर पे फायदा हो, मगर एक बात का ध्यान रखना है। ये समय मैं मानता हूं अटेंशन ग्रैब करने का है, बीच बीच में अटेंशन सीक भी करेंगे आप। अटेंशन सीक करने से थोड़ा सा परहेज करना है। गुड फेथ पे कोई इन्वेस्टमेंट करनी हो, वहां पे आपको ध्यान रख के चलना होगा। बिल्कुल मानता हूं मैं कि इस साल में कोई प्रॉपर्टी बन सकती है, कोई वाहन इत्यादि भी खर्चा हो सकता है, कोई अपने करियर को लेकर के समस्याओं से जूझते आ रहे थे, उनको उनमें से बाहर निकल के आगे बढ़ने में आपके ग्रह की मदद कर सकते हैं। यानी कि प्रोफेशनली, फाइनेंशियली थिंग्स वुड गो वेल। आप अपने काम को अच्छे मुकाम पे लेके जाने में, समाज के अंदर पहचान का दायरा बढ़ाने में, फिल्म जगत में, क्रिएटिव फील्ड में, आर्टिस्टिक फील्ड में, आप किसी भी एरिया में जिस जगह पे भी आप मेहनत करेंगे, आपके प्लैनेट्स आपका अच्छा साथ देंगे। आप कोई ऐसे फैसले ले पाएंगे जिससे सचमुच आपको फायदा हो। आप कुछ ऐसा कर पाएंगे, अगर नौकरी में है तो नौकरी में तरक्की मिल सकती है, अगर आप बिजनेस में हैं तो बिजनेस के दायरे आपके मजबूत हो सकते हैं। आज कोई एडिशनल ये वाला जो साल आपके लिए, ये वाला साल आपके लिए इनकम के सोर्सेज को बढ़ावा दे सकता है। एडिशनल सोर्सेज ऑफ इनकम जुड़ सकते हैं। बस आपको अपनी हेल्थ के प्रति, क्योंकि वर्कहोलिक ज़्यादा होने के कारण थोड़ी सी हेल्थ पे नेगेटिव रिफ्लेक्शन बीच बीच में दिखाई देगी। अगर आप अपनी हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान दे करके चलते हैं, एक्टिव एंड अटेंटिव होकर चलते हैं, गुड फेथ पे कार्य लेने करने से परहेज करते हैं, और आपकी एक्टिव एंड विजिलेंट अप्रोच आपको बहुत आगे लेके जा सकती है। तरक्की, खुशी, खुशहाली, आप हमारे साथ खुशियां शेयर भी कर सकते हैं। बट अनवांटेड टेंशन्स भी बीच बीच में बॉदर करेंगी, जिनकी रिफ्लेक्शन लोग पढ़ना भी चाहेंगे तो भी आपके चेहरे से पढ़ नहीं पाएंगे। इस साल अगस्त सितंबर के महीने आपके लिए खास तौर पे रिजल्ट ओरिएंटेड रहेंगे। कुछ चीज़ें जो नहीं कर पा रहे थे वो चीज़ें करने में आप कामयाब हो सकते हैं। तो समय अगर हम टोटलिटी में बात करें तो रिजल्ट ओरिएंटेड है। आपके लिए जो फैसले आप नहीं ले पा रहे थे, उन फैसलों को लेने के लिए आपकी क्षमता बढ़ेगी, काबिलियत बढ़ेगी, क्रिएटिव माइंड रहेगा। जिस फील्ड में भी आप होंगे, आप अपना डमरू बड़े अच्छे से बजाएंगे और अपनी पहचान बना पाएंगे। लोग तारीफ करेंगे।
सल्यूट करेंगे। सो if we talk of the totality of the year, this is going to be good for you. Yes, health requires some attention. Sometimes your health, sometimes health of some near one may be the cause of some worry. So जहाँ पे आपने गुड फेथ पे कुछ काम किया वहाँ पे आप लूजर हो सकते हैं। स्पेकुलेशन में पैसा लगाते समय थोड़ा सा ध्यान अवश्य रखिएगा। बात करेंगे सभी राशियों की हम। ये जो बृहस्पतिवार वाला दिन है, इसके रूलिंग प्लैनेट जुपिटर है। पीली चीज़ों का दान देना, पीली चीज़ों का सेवन करना, बृहस्पति भगवान की पूजा अर्चना करनी जीवन में आगे बढ़ने में, क्योंकि बृहस्पति एक्सपेंशन के स्वामी है। जब काल पुरुष की कुंडली की रचना हुई 2, 5, 9, 11, दूसरा घर, 5वां घर, 9वां घर, एकादश स्थान कुंडली में, ये सिग्निफिकेंट, इसके जो सिग्निफिकेटर कौन है? जुपिटर है। दूसरा घर फाइनेंस एंड फैमिली का होता है। पंचम संतान का, स्पेकुलेशन का, हायर एजुकेशन का, आपका जो घर, बुद्धि का घर जो होता है उसका है। और 9वां घर जिसको कहते हैं ना, जब भाग्य का स्थान होता है, हायर एजुकेशन का स्थान होता है, और आपकी किंगडम का घर होता है। एकादश आपकी फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर, प्रॉफिट्स, वेल विशेस का घर होता है। वहाँ पे उन सब के अंदर अगर अच्छा पड़ा हुआ है वृद्धि कर देगा, अगर खराब पड़ा हुआ है तो वहाँ कुछ ना कुछ कमी दे देगा। अगर संतान को लेके आप चिंतित हैं, जो गुरुवार के व्रत करना शुरू कीजिए। जब भी व्रत करना शुरू करें मलमास में ना करें, और शुक्ल पक्ष में पहली बार शुरू करें, आगे चल करके फिर शुक्ल पक्ष आए या कृष्ण पक्ष आए, मलमास बीच में आए या ना आए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उनके अंदर शुरू कीजिएगा और पीली चीज़ों का दान दीजिए, पीली चीज़ों का सेवन कीजिए, और गुरुवार की व्रत कथा का वाचन या श्रवण कीजिएगा। आप संतान से रिलेटेड किसी किस्म की भी समस्या होगी, वहाँ से उससे मिलेगी निजात, और आपकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एंड पारिवारिक खुशियों के अंदर होगी बढ़ोतरी। पीले फल लीजिए, भगवान जी के चरणों में चढ़ाइए और गरीबों में दे दीजिएगा। अगर मंदिरों में अभी सुविधा नहीं है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का वक्त चल रहा है, मास्क पहन के जाने की ज़रूरत है। अभी आजकल कई जगह पे मूर्तियों को छूने की या वहाँ पे खुद अंदर जा कर के वो चढ़ाने की इजाज़त नहीं है, तो ऐसी स्थिति में कोई बात नहीं, अपने घर के मंदिर में ही चढ़ा करके किसी को दे दीजिएगा। कोई भी ले लेगा, एक ने नहीं लिया तो दूसरा ले लेगा। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो भगवान जी को जब चढ़ाएंगे तो भगवान जी से इजाज़त मांग लीजिए कि हे प्रभु, ये मुझे बाहर देने में दिक्कत हो रही है, हमें इस पूरे परिवार को इसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करने की आज्ञा दे दीजिए। दैट्स इट। बात करेंगे सभी राशियों के। एरीज, मेष राशि वालों के लिए समय क्या कहता है? लेन देन के मसले आपकी इच्छा के मुताबिक निपटेंगे। अकस्मात धन लाभ के योग बनते हैं। प्रॉपर्टी से रिलेटेड रुके हुए कार्य आपकी इच्छा के मुताबिक संपन्न हो सकते हैं। लव बर्ड्स के लिए समय उत्तम साबित होगा एंड कोई परिवार का सदस्य विशेष खुशी का पात्र बन सकता है। घर में कोई अच्छा आयोजन हो सकता है। परिवार वालों के साथ मिलकर के आप कोई अहम फैसले लेने या कहीं पर जाने का प्रोग्राम बना सकते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड यात्रा कहीं ना कहीं किसी ना किसी टेंशन को जन्म दे सकती है। अपनी हेल्थ को इग्नोर करना कहीं ना कहीं नेगेटिव रिफ्लेक्शन आपके फेस पे दे सकता है। मातृपक्ष से अच्छी खबर का अंदेशा हो सकता है। क्या करना होगा? शिव चालीसा, शिव कवच का पाठ करना होगा, और संभव हो सके तो 5 फल 5 फूल शिवलिंग पे चढ़ाए जा सकें तो बहुत बढ़िया है। वरना अपने ही घर में जो आपने पूजा स्थल बनाया हुआ है वहीं प्रभु के चरणों में फूल वहीं पे पड़े रहने दीजिए, फल उनके चरणों में लगा करके गरीबों में बांट दीजिएगा। टॉरस, वृषभ राशि वालों के लिए दिन की शुरुआत अच्छी खबर के साथ होगी। विदेश से मिलेंगे शुभ समाचार। यात्रा छोटी या लंबी कल्याणकारी साबित होगी। काम से रिलेटेड समस्याओं से मिलेगी राहत। लेन देन के मसले आपकी इच्छा के मुताबिक निपटने के बनते हैं पूर्ण योग। अगर कोई कार्य
किसी भी डिपार्टमेंट से रिलेटेड लटका हुआ था, कोई परेशानीजनक माहौल चल रहा था, उससे राहत के भी बनते हैं योग। ध्यान कहाँ देना होगा? शारीरिक अवस्था पे, फिजिकल एक्टिविटी पे। अपना ध्यान अगर स्वयं नहीं रख पाएंगे तो कौन रखेगा? कई चिंताएं आपको बेफालतू की बॉदर कर सकती हैं, सो चिंता करने से फायदा नहीं होगा। चिंतन करने से, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करने से आप बड़े अच्छे रास्ते निकाल पाएंगे। मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिएगा, और किसी गरीब ब्राह्मण को या किसी गरीब व्यक्ति को पीले रंग का वस्त्र, पीले रंग के फल, पीले रंग की मिठाई दे दीजिए, प्रभु कृपा होगी। जेमिनाई। मिथुन राशि वालों के लिए समय कहता है दिन की शुरुआत अच्छी खबर के साथ होगी। सेहत के अंदर सुधार होगा, माइंड के अंदर बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज डेवलप होंगे। आपकी आइडियोलॉजी, आपकी सोशलाइजेशन सराहनीय होगी। अगर आप किसी पॉलिटिकल फील्ड के साथ जुड़े हुए हैं, आप अपने समय का पूर्ण लाभ अर्जित करने में कामयाब रहेंगे। अगर जॉब में हैं तो जॉब में होगी बेहतरी, एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिल सकती हैं। आपके बॉसेस आपके ऊपर ओवर डिपेंडेंट होकर चल सकते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट होकर चल सकते हैं, या आपको ऐसे कार्य करने को दे सकते हैं जो कार्य आपके लिए सचमुच बेहतर साबित हों। अगर बिजनेस में है तो बिजनेस की एक्सपेंशन की प्लान्स सक्सेसफुल हो सकती हैं। लव बर्ड्स के लिए, प्रेमी युगलों के लिए समय उत्तम साबित होगा। खर्चे पे थोड़ा सा नियंत्रण रख के चलिए, एंड पारिवारिक तवज्जो बढ़ाइएगा। दशम का मंगल, द्वितीय स्थान का सूर्य वर्क प्लेस पे आपकी कमांड को बढ़ाएगा एंड प्रभावशाली लोगों का साथ दिलाएगा, रुके हुए काम बनेंगे। काली चीजों का दान दीजिए। 1 इंच का चांदी का टुकड़ा पवित्र जल में धो के अपने पास रखिएगा। कैंसर। कर्क राशि वालों के लिए दिन की शुरुआत अच्छी खबर के साथ होगी। रुके हुए काम बन सकते हैं, काम के अंदर बढ़ोतरी हो सकती है, काम की सराहना हो सकती है, काम से खुद को सेटिस्फैक्शन हो सकती है, दूसरों को सेटिस्फैक्शन मिल सकती है। आपके बॉसेस की कोऑपरेशन, सपोर्ट, ब्लेसिंग्स मिल सकती हैं। आपके कुलीग्स सपोर्टिव साबित हो सकते हैं। सबॉर्डिनेट्स आपके प्रति पूर्ण अपना तालमेल आपके साथ बना के रख सकते हैं। यानी कि आज कार्यस्थल पर जो आपका जो जितने लोगों के साथ मेल मिलाप होगा, मैक्सिमम लोगों की सपोर्ट आपको मिलने के योग बनते हैं। बस खर्चों पे थोड़ा सा नियंत्रण रखिए, लेन देन के मामलों में जल्दबाजी ना करें, और किसी रिश्तेदार के साथ छोटी सी बात को लेके मन मटाव ना हो जाए, शब्दों का नाप तोल के इस्तेमाल करें। आज के दिन किसी गरीब कन्या जो 10 साल से छोटी हो, उसको चॉकलेट देके, फल देके, दक्षिणा देके आशीर्वाद ले लीजिएगा। लियो। सिंह राशि वालों के लिए समय कहता है तन की स्थिति, मन की स्थिति, धन की स्थिति सुधरने वाली है। पैसे का फ्लो बढ़ने वाला है, एडिशनल सोर्सेज ऑफ इनकम जुटने वाले हैं। भले ही प्यार के रिश्ते, दोस्ती के रिश्ते प्रॉपर हैंडलिंग एंड नर्चरिंग मांगेंगे, मगर परिवार के रिश्ते आपकी हिम्मत के अंदर बढ़ावा देने वाले होंगे। विदेश से संबंधित कार्यों में मिलेगी सफलता। यात्रा आपके लिए मंगलमय भी साबित होगी, एजुकेटिंग एंड गेनफुल भी साबित होगी। जमीन जायदाद से भी लाभ होगा। कोई चीज रख के भूल गए थे, वो चीज मिलने के भी बनते हैं पूर्ण योग। उपाय क्या किया जाए? आज के दिन 2 क्रंची चॉकलेट लीजिए, छोटे वाले, 2 गरीब बच्चों को आप दे दीजिएगा। लक्ष्मी चालीसा, लक्ष्मी कवच का पाठ कीजिएगा। वर्गो। कन्या राशि वालों के लिए समय क्या कहता है?
कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट की योजनाएं बन सकती हैं जिनके अंदर आपको इमीडिएट एंड फ्यूचर के बेनिफिट्स दिखाई देंगे और बेनिफिट्स छिपे हुए नहीं होंगे, आपको आने वाले समय में साक्षात दिखाई भी देंगे। रिश्तों को लेकर के हिम्मत बढ़ेगी, अंदाज बेहतर होगा। दुनिया कई बार सराहना करती है मगर परिवार वाले या अपने की नहीं सराहना करते, मगर आज का दिन आपके लिए ऐसा रहेगा, घर में भी आपकी वाह वाह होगी और बाहर भी वाह वाह होगी, जय जयकार होगी। तो घर में खुशियाँ किसी परिवार के मेंबर के कारण हो सकती हैं, किसी दोस्त के साथ जो टाइम आप बिताएंगे वो भी यादगारी हो सकता है। इन्वेस्टमेंट के कुछ ऐसे तरीके आप अपना सकते हैं जिनका इमीडिएट फ़ायदा भी होगा और फ्यूचर का फ़ायदा भी होगा। भले ही वर्क प्लेस पे थोड़ी सी डिससेटिस्फैक्शन आपको बॉदर करेगी एंड यात्रा के दौरान कुछ बिटर एक्सपीरियंसेस का सामना भी करना पड़ सकता है, मे बी बिकॉज ऑफ एनी रीजंस। आज के दिन आपको क्या करना होगा, अगर संभव हो सके 750 ग्राम गेहूं को उबाल लीजिए, ठंडा कर लीजिए, पानी गिरा दीजिए और उसके अंदर 150 ग्राम गुड़ का चूरा जैगरी पाउडर मिला करके गाय को खिला दीजिए। ना संभव हो सके तो सूर्य गायत्री का पाठ कर लें या फिर दोनों कर लीजिएगा, अति उत्तम। लिब्रा, तुला राशि वालों के लिए दिन की शुरुआत अच्छी खबर के साथ होगी। यात्रा के लिहाज से समय उत्तम रहेगा। 10वें घर का सूर्य दिग्गा बली कहा गया है। 6ठे घर का मंगल शत्रुओं का नाश करता है, ऋण का नाश करता है, बीमारी का, रोग का नाश करता है, मगर फिर भी आज हेल्थ के प्रति सचेत होकर के चलना अति आवश्यक रहेगा। लेन देन के मामलों में बहुत एहतियात बरतनी होगी। गुड फेथ पे डिसीजन लेने से परहेज कीजिएगा। किसी को पैसा उधार देना है, जहां इमोशनल डिसीजन लिया वहां मार पड़ सकती है। यहां आपने फैक्ट्स के ऊपर रैशनल डिसीजन लिया, नुकसान होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। दूसरा, कोई भी व्यक्ति आपका अनड्यू एडवांटेज ना ले सके। यू नीड टू बी बिट केयरफुल, एक्टिव एंड अटेंटिव। तो एक्टिव होना, अटेंटिव होना, विजिलेंट होना कोई बुरी बात थोड़ी है। यहां आपको लगे सोच समझ के लिए गए फैसले लाभप्रद भी होंगे और परेशानियों से भी बचाएंगे। अन्यथा फिर भी ध्यान रखते हुए भी कोई व्यक्ति आपको चूना लगा सकता है, कहीं ना कहीं नुकसानदेह स्थिति पैदा हो सकती है, कहीं ना कहीं अपनी बिलोंगिंग्स का ध्यान आप नहीं रख पाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, अपनी बिलोंगिंग्स का ध्यान भी रखिएगा। अच्छा कुछ चलते हुए कहीं ना कहीं किसी बात को लेकर के मन उदास हो सकता है। मेडिटेशन, योगा एंड माँ दुर्गा की आराधना, विंध्येश्वरी चालीसा का पाठ सुनना या करना। दर्शकों, आप किसी भी धर्म से जुड़े हुए हों, किसी से भी धर्म से, मैंने कहा दुर्गा की उपासना कीजिए। आपका मन किसी और तरफ लगा हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता, भगवान एक है, किसी भी रूप में याद कीजिएगा। आप उसके अंदर अपनी माता जिन्होंने आपको जन्म दिया उनको याद करते हुए, अपने गुरुदेव, अपने इष्ट देव, जिस धर्म को आप मानते हैं, जिस भगवान को आप मानते हैं, उनकी आराधना कीजिएगा। दुर्गा मां अपने आप प्रसन्न हो जाएगी। स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि वालों के लिए समय क्या कहता है? हेल्थ सुधरेगी, सम्मान बढ़ेगा, प्रभावशाली लोगों का साथ मिलेगा, रुके हुए काम बनेंगे, काम को आगे बढ़ाने के तरीके बड़े अच्छे तरीके से काम आएंगे। फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल इंप्रूवमेंट होगी, इमोशनल स्ट्रेंथ आपकी बढ़ेगी और धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ सकती है। विदेश से मिल सकते हैं शुभ समाचार। किसी अच्छी लग्जूरियस आइटम पे खर्चे के योग को भी नकारा नहीं जा सकता है। बस अपनी पॉकेट को देखते हुए, जिप लगाते हुए, थोड़ा सा ध्यान से खर्चे करते हुए आगे बढ़ना होगा। पवित्र जल कपड़ों पे स्प्रे करें। 2 चम्मच स्प्राउटेड मूंग के लेकर के पक्षियों को डाल दीजिएगा एंड 2 माला ओम नमो श्री गुरुवे नमः मंत्र की का जाप कीजिएगा। सजिटेरियस,
धनु राशि वालों के लिए समय क्या कहता है? ऑल ऑफ सडन कोई यात्रा करनी पड़ सकती है। यात्रा के दौरान बड़े अच्छे एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, बड़े अच्छे आइडियाज़ दिमाग में आ सकते हैं, कुछ ऐसे लोगों से मुलाकात हो सकती है या ऐसे एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं जो सचमुच बहुत फायदेमंद हों आपके लिए। काम को लेकर के एक अच्छे मुकाम पे ले जाने में आपके ग्रह आपकी मदद करेंगे। सेहत आपकी सुधरेगी, माइंड की क्रिएटिविटी एंड टैलेंट आपके इंप्रूव होंगे। भले ही खर्चे बढ़ेंगे और किसी अपने को लेकर के थोड़ा सा मन के अंदर खिंचाव या मन मटाव भी हो सकता है, मगर मैक्सिमम चीज़ें बेटरमेंट की तरफ दौड़ने वाली हैं। जहाँ छोटी छोटी चीज़ें हल्की फुल्की नेगेटिव हैं, उनको आप अपने ध्यान से बेटर भी कर पाएंगे। धर्म कर्म के कार्य आपको आगे बढ़ने में करेंगे मदद। सूर्य गायत्री का पाठ कीजिएगा एंड गायत्री मंत्रों का उच्चारण कीजिएगा। गायत्री मंत्रों का उच्चारण करने से आपके दिन और भी मंगलमय हो जाएगा और किसी भी बुजुर्ग औरत की ब्लेसिंग लेना आपके लिए विशेष कल्याणकारी साबित होगा। कैप्रिकॉर्न, मकर राशि वालों के लिए समय क्या कहता है? जमीन जायदाद से रिलेटेड कोई बड़ा अच्छा कार्य हो सकता है, कोई अच्छे काम हो सकते हैं जिनको करके आपको आनंद आ सकता है। कुछ काम की चिंताएं, कुछ काम की टेंशन्स या कुछ लोग आपके लेग पुलिंग कर सकते हैं, कुछ लोग आपको आगे बढ़ने से रोकने में, जिसको कहते हैं कि रोकने के प्रयास कर सकते हैं या आपको नुकसान पहुंचाने की चेष्टा कर सकते हैं। सक्सेसफुल होना या ना होना वो तो उनका नसीब में नहीं लिखा ना, वो तो आपके नसीब में लिखा हुआ है कि समय बुरा नहीं है। अनवांटेड टेंशन आएंगी जिनको आप हैंडल कर लेंगे। घर परिवार के लोग सुखद माहौल बना के रखने में मदद करेंगे कि लॉन्ग पेंडिंग टास्क को कंप्लीट कर पाएंगे और अच्छी यात्रा प्लान आउट कर सकते हैं। अच्छी कोई घर की साजो सजावट पे खर्चे कर सकते हैं। बेशक काम के प्रेशर रहेंगे, कुछ लोगों के ऑब्लिगेशंस भी आज आपको उठाने पड़ सकते हैं। आज के दिन नो डाउट इरादों की मजबूती भी बनी रहेगी। मनोबल, गट फीलिंग, प्रेजेंटेशन स्किल बहुत इंप्रूव करेंगी। चीनी का दान दीजिएगा धर्मस्थल में या फिर किसी गरीब औरत को दे दीजिएगा। एक्वेरियस, कुंभ राशि वालों के लिए समय क्या कहता है? तन की स्थिति, मन की स्थिति, धन की स्थिति, यानी कि सेहत बेटर होगी, लेन देन के मसले निपटेंगे, फंसे हुए पैसे मिलेंगे, कहीं से लोन अप्लाई किया था तो लोन आपका पास हो सकता है। अच्छी चीज़ों पे खर्चे करने के साधन आप जुटा पाएंगे। शाम आपकी बेहतर बीतेगी एंड कोई चीज़ रख के भूल गए तो चीज़ मिल जाएगी। इन्वेस्टमेंट के बड़े अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलने वाली हैं। किसी रिश्तेदार की हेल्थ का कोई कंसर्न या चिंता कर सकती है थोड़ी सी बॉदर। आज आपको क्या करना होगा? अगर संभव हो सके 21 मजदूरों में गुलाब जामुन बांट दीजिएगा और अपने गुरुओं के द्वारा दिए गए मंत्र का उच्चारण कीजिएगा। आखिरी राशि पाइसेस, मीन राशि वालों के लिए समय क्या कहता है? वर्क रिलेटेड टेंशन से राहत मिलेगी। काम के एक्सपेंशन के नए योग बनेंगे। अगर जॉब आपके हाथ में नहीं है तो जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अगर कहीं इंटरव्यू दे करके आए थे तो सिलेक्शन हो सकती है। कहीं से कोई आदमी आपका नाम रेफर कर सकता है। काम से रिलेटेड किसी किस्म की भी खुशी को नकारा नहीं जा सकता है। अगर कोई टेंशन भी कार्यस्थल पे पैदा होती है तो वो टेंशन आप मैनेज करने में कामयाब साबित हो जाएंगे। थोड़ा सा ध्यान कहाँ देना होगा? अपनी सेहत पे और अपने खर्चों पे ध्यान देना होगा। कोई रिश्ता आपको बहुत खुशी दे सकता है एंड किसी रिश्ते के कारण कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग या कोई चीज आपको बॉदर भी कर सकती है। लॉन्ग पेंडिंग टास्क भी निपटेंगे एंड घर के कार्यों में आप अपनी और अपने परिवार वालों की मदद भी कर पाएंगे। हर मोड़ पे आपके परिवार वाले आपका साथ देंगे या कहीं को चली आ रही मिसअंडरस्टैंडिंग जो परिवार में थी उससे आपको राहत भी मिल सकती है। अपने समय का पूर्ण लाभ लेने के लिए
गणेश चालीसा, गणेश कवच का पाठ कीजिएगा एंड मल्टी कलर्ड कपड़ा किसी गरीब को दे दीजिए। 3 रोटी बनाइएगा, एक रोटी के 8 टुकड़े करके पक्षियों को डाल दीजिए, दूसरी रोटी के 8 टुकड़े करके काले कुत्ते को डाल दीजिए, तीसरी रोटी के 8 टुकड़े करके आप गाय को खिला दीजिए। जो लोग विदेश में बैठे हुए नहीं कर सकते हैं वो पूजा अर्चना जो मैंने बताई है उसको बढ़ा दीजिए, प्रभु की कृपा होगी। प्रिय दर्शकों, ये तो था आज का राशिफल, आज का पंचांग, जिसके अंदर हमने चर्चा करी आज के राशिफल की, दैनिक राशिफल की, डेली फोरकास्ट की, और जिस वक्त जिन लोगों का जन्म आज के दिन हुआ उनका साल कैसा रहने वाला, उनके लिए क्या सुझाव हैं, क्या उनके प्रिकॉशंस हैं, उनकी चर्चा हमने करी। मैं आशा करता हूं कि हमारा प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अगर आपने पसंद आया तो लाइक करना मत भूलिएगा, और आप देखते तो आ रहे हैं मगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। जैसे आप सब्सक्राइब करते हैं तो नोटिफिकेशन का जो बटन है उसको दबा करके ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी हमारा वीडियो आए तो आपको पहले मिल जाए, आपके इमीडिएटली इनबॉक्स में चला जाए। ये हमारे जो प्रोग्राम है, हम हर रोज़ राशिफल लेके आते हैं, सपनों के प्रोग्राम हैं, ज्योतिष के प्रोग्राम हैं, ढेरों वीडियोस हमारे पड़े हुए हैं जो आपकी थर्स्ट को क्वेंच करने में मदद करेंगे। किसी भी चीज़ की कोई परेशानी आपको बॉदर कर रही है, पहले प्रेम एस्ट्रोलॉजर पे जा करके आप अपनी उस चीज़ को सर्च में डाल के देखिएगा कि हो सकता है आपकी थर्स्ट वहीं पे हो जाए। नहीं होती तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप लिख करके हमें भेजिए। दर्शकों, जी हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में जा करके अपना सुझाव जरूर दीजिए। कोई चीज़ की जानकारी आप ज़्यादा चाहते हैं, कुछ और चाहते हैं, आपको लगता है कुछ इम्प्रूवमेंट हमें और करने की ज़रूरत है, और कहीं कोई हमें लगता है कि इस चीज़ के अंदर हमारे अंदर, हर इंसान के अंदर कमियां होती हैं, अगर हमारे अंदर भी कोई कमी है उसको कैसे सुधारा जा सकता है, आपके सुझाव हम बिल्कुल उनकी सराहना करेंगे। सो आई विल रियली वेलकम दोज सजेशंस। थैंक यू वेरी मच। अब मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर प्रेम कुमार शर्मा आपसे लूँगा इजाज़त, कल फिर मिलने के लिए इसी प्रोग्राम में, आज का राशिफल, आज के पंचांग में आपसे चर्चा करने के लिए। तब तक मुझे यानी एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर प्रेम कुमार शर्मा को दीजिएगा इजाज़त। नमस्कार एंड गॉड ब्लेस यू।